स्वागत है आप सभी लोगों का। आज फुल एंड फाइनल में एक फुल एंड फाइनल तो हो गया और वो है राम मंदिर की। अगर बात की जाए उसकी आधारशिला रख दी गई है, लेकिन एक फुल एंड फाइनल को लेकर पाकिस्तान में तिलमिलाहट है, छटपटाहट है। हम बात कर रहे हैं पीओके की। इसका फुल एंड फाइनल कब होगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज फुल एंड फाइनल में हम पोस्टमार्टम करेंगे उस बॉम्ब ब्लास्ट का जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 9/11 के बाद शायद इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त बम धमाका किसी ने नहीं देखा। लेबनान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त की दो ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, आप जरा ध्यान से देखें। आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर राम मंदिर का भूमि पूजन के लिए अपनी ओर से भी कुछ लाए हैं। और ये देखें, बीजेपी के दो एजेंडे थे, एक राम मंदिर और दूसरा लाल चौक पर तिरंगा। और ये लाल चौक पर तिरंगा आज एक महिला ने किस तरीके से, ये देखें, आज 5 अगस्त है, 370 की एनिवर्सरी, हटने की एनिवर्सरी। और ये देखें आप किस तरीके से ये दो ऐतिहासिक तस्वीरें आज इस देश को समर्पित, और ये दो तस्वीरें बताती हैं इस देश में अभी क्या चल रहा है। जिनके मन में कोई भी शक शुबा हो उनके लिए सबसे बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। दिन भर आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में गए, लेकिन यह तस्वीर आपके सामने अब अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल होने के जश्न में आतंक का गढ़ रहे अनंतनाग में लहराया गया तिरंगा और लाल चौक पर महिला ने फहराया तिरंगा। ये देखें आप, कश्मीरी महिला रमसिया रफीक के हाथ में तिरंगा। रमसिया रफीक ने बेखौफ होकर लहराया तिरंगा। तस्वीरें अपने आप में किसी को भी झकझोर कर रख सकती हैं। ये कश्मीर में नया उदय है। ये देखें आप, लाल चौक पर तिरंगा, बीजेपी कार्यकर्ता रमसिया रफीक निडर बेखौफ होकर, और वहां पर पाकिस्तान पीओके में ऊल जलूल बातें करता रहे। लेकिन ये देखें आप, इस खबर पर एक वेरी क्विक रिएक्शन। मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा इस विजुअल के साथ हमारे साथ जनरल के सेना को दिखाया जाए। आदित्य राज कौल, आंचल कुमार मल्होत्रा सर, फॉर्मर डिप्लोमेट, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें। सबसे पहले जनरल सेना, मैं आपसे क्विक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। लाल चौक पर तिरंगा और पीछे वंदे मातरम की धुन, क्या कहेंगे सर आप? देखिए निशांत जी, ये मेरे पूरे रोंगटे खड़ा कर देता है जब आप 370 हटने की 1 साल की बरसी के ऊपर जब आप इन चीजों को देखते हैं। एक महिला, एक इतनी बड़ी, और उसकी एक सैल्यूट, ये पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को गंजो सकती है कि देखिए ये एक ऐसे युग का ये शुरुआत नहीं कहेंगे। 1 साल की बरसी के बाद ये आप देखेंगे ये किस तरह दुनिया में, किस तरह से हिंदुस्तान बिखर करके किस तरह से आगे बढ़ करके आ रहा है, किस तरह से वो निकल रहा है। ये उसकी एक कहानी को, दास्तान को बयान करती है। सर ये कश्मीरी महिला है, बहुत बड़ा और कश्मीरी महिला है सर, कश्मीरी महिला, और हाथ में झंडा और सल्यूट, अकेली महिला, ये इतनी बड़ी है। इसी देखिए लाल चौक, और ये अनंतनाग का शायद लाल चौक है, ये वो श्रीनगर का अनंतनाग के लाल चौक में यदि ये फैलता है, ये यदि श्रीनगर, मुझे पता नहीं, श्रीनगर के लाल चौक में भी ऐसा दृश्य यदि देखने को मिले तो मैं ये कहता हूं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज। सर लेकिन एक मैसेज ये भी है कि हमारी फौज ने पूरा एरिया सिक्योर कर दिया है, पूरा क्लेंजिंग कर दी है, सैनिटाइज कर दिया है। 100%।
100%। सर मैं देखिए, माहौल तेजी से सुधर रहा है। आप सभी को, हमारे जितने भी मेहमान हैं मैं चाहूंगा सबको दिखाएं, आप सभी को इस तस्वीर को लेकर मुबारकबाद दूंगा। आदित्य राज कौल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर से ही हैं, और इनसे बेहतर कौन जान सकता है इन सारी चीजों को। न सिर्फ डिफेंस में रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन मन में एक दर्द भी है, और वो दर्द हम कई बार देख चुके हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं शो की। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लेबनान में परमाणु बम जैसा धमाका, धमाके में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा घायल। बंदरगाह में 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में लगाई इमरजेंसी। ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें बार बार जहन में हर एक के आ रही हैं। फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाएं एक बार। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। धमाके में करीब 100 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान की ये तस्वीर देखें आप जरा। बंदरगाह में 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में लगाई इमरजेंसी। ये तस्वीरें देखें आप। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहा हूं। उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई मिसाइल रूपी चीज जा रही है। और यहां पर बड़ा सवाल, तुर्की की न्यूज एजेंसी का बहुत बड़ा दावा, लेबनान में इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के हथियारों के, तुर्की की न्यूज एजेंसी का यह बहुत बड़ा दावा है। और आपको तस्वीर हम कुछ ही सेकंड में दिखाने वाले हैं, किस तरीके से जो एक ऐसा लगता है जैसे एक मिसाइल रूपी चीज जा रही है, यानी कि एयर स्ट्राइक की बात की जा रही है। हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। लेबनान में इजराइल ने की एयर स्ट्राइक, ये तुर्की की न्यूज एजेंसी का दावा है। स्क्रीन पर ये पूरी तस्वीर दिखाऊंगा, देखें। ये जो सर्कल बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई मिसाइल रूपी चीज जा रही है। ये देखें आप, ऐसा लगता है जैसे कुछ गिर रहा है वहां पर। पहला धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका। और तुर्की की न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि इजराइल ने यह धमाका किया। ये देखें आप, बहुत खतरनाक तस्वीरें, किसी को भी झकझोर देने वाली, हैरान करने वाली ये तस्वीरें देखें आप। लेबनान ब्लास्ट से पहले मिसाइल जैसी चीज दिखी, काले रंग की चिड़िया की तरह टकराने के बाद यह ब्लास्ट हुआ है। लेबनान में हुए ब्लास्ट का मिसाइल कनेक्शन क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। यह देखें, वो एक चीज जो गिर रही है, ऐसा लगता है वो मिसाइल है जैसे। لك 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 تدخني كيف بعدها لك لك الله اكبر لك 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 تدخني كيف بعدها لك لك الله اكبر
ये तस्वीरें किसी को भी हैरान करेंगी। हम अपने खास मेहमानों के पास जाएंगे, उससे पहले आप देखें, अब वापस आते हैं आपको एक और तस्वीर। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप देखें, अगली तस्वीर लेबनान ब्लास्ट में मशरूम क्लाउड, उस पर सवाल हो रहे हैं, सीधे दिखाते हैं। न्यूक्लियर जैसे ब्लास्ट की वजह से दुनिया में चर्चा, ये देखें आप, मशरूम क्लाउड, विशेषज्ञों का न्यूक्लियर ब्लास्ट। दखने की बात है, देख ले दखने की बात है। विशेषज्ञ कह रहे हैं ये न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं है। लेबनान के बेरूत में परमाणु धमाके का देख ले दखने की बात है, देख ले दखने की बात है, देख ले दखने की बात है। और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखें आप, इसके बगल में जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखें आप दोनों तस्वीरें। देख ले दखने की बात है। मशरूम क्लाउड जो है मैं आपको दिखाना इसके बगल में हिरोशिमा नागासाकी का हम आपको विजुअल दिखाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन अब यह दावा कितना सही है कितना गलत है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे यहां पर। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। वेरी क्विक रिएक्शन इस वक्त जो हमारे खास मेहमान हैं, मैं चाहूंगा ये जो बम की तस्वीरें हैं, इसके साथ सबसे पहले ये जो इजराइल वाली खबर आ रही है, इसके ऊपर एक क्विक रिएक्शन। मेरे साथ आदित्य राज कौल मौजूद हैं। आदित्य, इजराइल कनेक्शन, क्या मामला है? बेरूत में ये जो धमाका हुआ है, क्या इसके पीछे डिटेलिंग आ रही है? देखिए, हालांकि ये पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मामला है। आपको निशांत खुद पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री इतने सालों से रह चुके हैं, उन्होंने एक मीटिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इस घटना के चंद ही घंटों पहले एक बहुत ही विस्फोटक धमकी जो है दी थी लेबनान को और बाकी मुल्कों को जो उनके खिलाफ हिजबुल्लाह की तरफ से कार्रवाई इजराइल की तरफ करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप तैयार रहिए, हमने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कदम उठाए हैं और जो डिस्पैचर्स हैं उनके खिलाफ भी हम कदम उठाएंगे। लेकिन इजराइल की जो आईडीएफ है और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है कि हमारा इस बॉम्बिंग से, चाहे वो एक्सप्लोसिव हो या बॉम्बिंग हो, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये टर्किश एजेंसी क्लेम कर रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है निशान, जिसमें कहा गया है कि हमारा भी इससे लेना देना नहीं है, या हमारी मिसाइल्स या हमारे एक्सप्लोसिव नहीं थे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, कई सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कई जगहें हैं जहां हिजबुल्लाह अपने एक्सप्लोसिव छिपा के रखता है ऐसे इलाकों में। तो क्या क्योंकि करप्शन भी वहां पर बेपूर होता है लेबनान में, और क्या हिजबुल्लाह ने इस तट पर, इस पोर्ट पर अपने जो मिसाइल्स हैं, जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, क्या छिपाया था, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये, आदित्य, आप जो बता रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, भारत का इसमें क्या रिएक्शन आ रहा है, वेरी क्विकली मुझे बताएं। देखिए निशांत, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने और कई और नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो ये सारी जानकारी के बाद शॉक भी हैं, और ऐसी स्थिति में लेबनान की जनता, लेबनान की सरकार के लिए भारत ने जो सहयोग हो सकता है उसे ऑफर भी किया है। अब यहाँ से जो दूसरी बात है, जो बात आपने पूछा कि भारत की क्या चिंता हो सकती है, भारत सबसे पहले यही सोचेगा कि टर्की या कोई और देश इजराइल के ऊपर जो अभी आरोप लगा रहा है, बिना किसी सबूत के इजराइल को टारगेट ना किया जाए, और ना ही गल्फ में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जहां पर इजराइल बनाम दूसरे देश आमने सामने खड़े हैं। क्योंकि खाड़ी देशों में अगर हालात अस्थिर होते हैं तो भारत इसके लिए बेहद चिंतित है। भारत इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है, और चूंकि भारत के संबंध इजराइल और लेबनान दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं,
इसी वजह से भारत की कोशिश होगी कि इस मामले में जो सच है वो सामने मनीष, मैं आए, अपने ना दर्शकों को कि स्टैंड बाय इजराइल करना को चाह रहा हूं। टारगेट किया जाए। परमाणु बम की जो थ्योरी है उसके ऊपर एक मोहर लगती दिखाई दे रही है। वो खबर मैं आपसे कुछ ही क्षणों में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यहां पर इजराइल वाली जो खबर है, मैं यहां पर एक बार फिर से ऊपर ब्रेकिंग इजराइल वाली आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मेरे साथ कसवर भी जुड़ चुके हैं और आंचल मल्होत्रा सर हमारे साथ है। सर, ये कितना बड़ा संकट है अगर एक और फ्रंट वॉर का खुल गया है। मैं बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सर, आर वी ऑन द एज ऑफ अ वर्ल्ड वॉर? मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ रहा हूं क्योंकि यह धमाका अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए निशांत, इसमें कोई शक नहीं है कि मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया आप जिसे भी कहते हैं, वहां परिस्थितियां बहुत समय से बहुत ही गंभीर चल रही हैं। इजराइल अरब वॉर काफी साल से चल रही है, इजराइल और हिजबुल्लाह की वॉर हुई है। अब हमारे इस नजदीक अगर चले आए तो अब इंडिया चाइना में टेंशन्स बढ़ रही हैं। अमेरिका और चाइना की जो टेंशन्स हैं वो तो ऊंचाइयों पे पहुंच चुकी हैं। इंडो पैसिफिक में जो है मसल फ्लेक्सिंग चल रही है। तो कुल मिला के जो हालात पूरी विश्व में बन रहे हैं वो एक अच्छा संकेत नहीं देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे विजडम शुड प्रिवेल और जो भी मुद्दे हैं उन्हें किसी न किसी तरह से अंडर कंट्रोल रखा जाएगा, क्योंकि सभी इस समय जानते हैं कि आज की तारीख में थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से पूरे विश्व की तबाही, कोई भी उसमें बचने वाला नहीं है। ये वो पुराने जमाने की वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं है। हालांकि हमने उस वर्ल्ड वॉर में भी देखा कि जब अमेरिकन ने जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया, एटम बम गिराया, तो उसके नतीजे आज तक सामने आ रहे हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि ये जो सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये समय समय पे उठ खड़े होते हैं, किसी तरीके से ये दब जाएं और ये आने वाले वक्त में पूरे विश्व के लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत लेके नहीं आए, क्योंकि इसमें कोई भी बचने वाला नहीं है। आप जो बता रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है। मेरे दर्शकों को मैं दिखाने वाला हूं वो मशरूम क्लाउड वाला धमाका का विजुअल, और उसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर जो एक बाहर के अखबार ने यहां पर दावा किया है, डेली मेल ने एक दावा किया है, वो ब्रेकिंग में आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रिटेन के अखबार द डेली मेल का दावा, बेरूत में ब्लास्ट छोटे एटम बम जैसा। बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ है वो छोटे एटम बम जैसा हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैसेज कर रहा हूं फिर भी नहीं। बेरूत में ब्लास्ट छोटे न्यूक्लियर बम की तरह, यह एक चिंता का विषय है। न्यूक्लियर बम की तरह कहा जा रहा है। मैं सीधे लेकर चलूंगा, हमारे साथ विनोद जी मौजूद हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या यह न्यूक्लियर अटैक था? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मशरूम क्लाउड उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि मशरूम जो क्लाउड बना है और जिस तरह का फ्लैश और जो जिस तरह की पिक्चर दिखाई दे रही है वो बिल्कुल न्यूक्लियर ब्लास्ट से मिलती हुई है। लेकिन जो मेरा अनुमान है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है और वहाँ जो आपका जो टरबाइन फ्यूल है और वहाँ टैंक्स जो रखे गए होंगे, मुझे लगता है ये जब उन पे अटैक हुआ है और जब उनमें इस तरह का डेटोनेशन हुआ है, तो ये जो मशरूम फॉर्मेशन है शायद उसका एक ऑफशूट हो सकता है। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के जो रेमिफिकेशंस हैं या जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल, हालांकि इजराइल बड़ा एग्रेसिव देश है और कई विषयों में हमें उससे सीख लेनी चाहिए, जिस तरह से उसने इंसर्जेंसी या आतंकवाद को टैकल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि एक न्यूक्लियर होलोकास्ट की तरफ इजराइल बढ़ना चाहेगा, क्योंकि पूरा विश्व एक बड़ी वॉलेटाइल स्थिति में है और कोई भी ट्रिगर
एक वर्ल्ड वार को इनिशिएट कर सकता है। जो हमारा जो विश्व है या जो खासकर जो ये एरिया है विच इज वॉलेटाइल एंड सेंसिटिव, वो शायद इसको अफोर्ड ना कर सके जी। तो मुझे नहीं लगता ये न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन जो वहाँ का जो फ्यूल है या जो ATF है, जो टरबाइन फ्यूल है, उसमें जो डेटोनेशन हुआ है उसकी वजह से ये खबर फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। उसके बाद बिग वॉल पर इसके सारे एस्पेक्ट्स आपको दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं अपने और मेहमानों के पास। ब्रिटेन के अखबार द डेली मेल का दावा, बेरूत का ब्लास्ट छोटे एटम बम जैसा। जरा ध्यान से देखें, ये बड़ी खबर। ब्रिटेन के अखबार द डेली मेल का ये दावा है कि ये धमाका छोटे एटम बम जैसा है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये मशरूम क्लाउड जो दिखाई दे रहे हैं इस धमाके में, ये अपने आप में सबको हैरान करते हैं, परेशान करते हैं कि आखिर ये है क्या। ये देखें आप, बेरूत में जो धमाका हुआ है, ब्रिटेन के अखबार जो है उसका दावा है कि ये एक छोटे न्यूक्लियर बम जैसा धमाका है। मेरे पास एक जानकारी आ रही है अब से कुछ ही क्षणों में, इसकी बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल जो बेरूत में है, उसमें रेडिएशन को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। रेडिएशन को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्योरी बता रहे हैं वो इसके पीछे और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। मेरे जितने भी दर्शक हैं, आप स्टैंड बाय पर रहिए, क्योंकि बिग वॉल के बाद मैं आपको इसके तबाही के निशान दिखाने वाला हूं, एक के बाद एक तस्वीरें। जरा सीधे चलते हैं बिग वॉल पर। यहां पर आइए, जरा यहां पर आपको जो दिखा रहा हूं सीधे प्ले करें, जो अभी तक का घटनाक्रम है, जो जानकारी हमारे साथ है। आइए देखें यहां पर। सबसे पहले आपको जो सबसे पहली जानकारी है वो ये देखें, ये धमाका लेबनान के बेरूत के तट के करीब खड़े जहाज में धमाका, ऐसा बताया जा रहा है। वेयरहाउस भी बताया जा रहा है, जहाज भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें इसको, वो ये है कि 2700 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हुआ है। करीब 240 किलोमीटर के झटके महसूस किए, मतलब साइप्रस में इसके झटके महसूस किए गए, जो इससे काफी दूर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा महत्वपूर्ण है। तुर्की न्यूज एजेंसी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की है, यह दावा किया है। तुर्की की न्यूज एजेंसी ने इजराइल की एयर स्ट्राइक की बात की है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है, पिछले साल इजराइल ने कहा था हिजबुल्लाह के पास बम बनाने की फैक्ट्री इसी जगह पर है। मनीष झा मेरे सहयोगी ये बताएंगे आपको, ये ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे। पिछले साल इजराइल ने कहा था हिजबुल्लाह के पास बम बनाने की फैक्ट्री है। लेबनान को लेकर भारत चिंतित, मध्य पूर्व के अस्थिर हालात पर भारत की नजर, क्योंकि अगर वहां पर चीजें गड़बड़ाई तो भारत के लिए बहुत चिंता हो जाएगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेबनान में रहने वाले भारतीयों से संपर्क की कोशिश, हेल्पलाइन नंबर जारी। हमारी खुद की एक मित्र, महिला मित्र बल्कि जर्नलिस्ट जिनके साथ हमने काम किया, आंचल वोरा, उनका घर ब्लास्ट हो गया, उनके गले में काफी चोटें आई हैं। यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास, और मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली, आप तबाही के निशान की तस्वीर दिखाने से पहले मनीष, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आदित्य राज कौल को भी दिखाएं। वो आपने मुझे बताया था कि इजराइल ने यह कहा पिछले साल कि यहां पर बम बनाने की फैक्ट्री है हिजबुल्लाह की। यह अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, देखिए, दो चीजों को अगर आप एक साथ जोड़कर देखें, चूंकि अब वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा है, आप अगर उसको बहुत स्लो मोशन में देखेंगे, जिसका आपने जिक्र किया भी है निशांत, की आपको दूसरा धमाका होने से पहले एक मिसाइल जैसी चीजें, नुकीली चीजें जो है आकर वहां गिरती है और उसके अगले सेकंड में ब्लास्ट होता है। तो इससे लगता है कि कुछ अटैक हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले साल इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री की, डिफेंस फोर्सेस की तरफ यानी IDF की तरफ से यह कहा गया था कि पर्टिकुलर कुछ लोकेशन पर, जहां पर कि हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने हैं, जहां हिजबुल्लाह अपने मिसाइल बनाता है,
उसमें से एक लोकेशन जो चिन्हित किया गया था वो यही लोकेशन है जहां पर कि ये धमाका हुआ है। यानी हिजबुल्लाह जिन जगहों पर मिसाइल बनाता था वो लोकेशन में से एक लोकेशन ये है। और तीसरी बात, 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट कौन रखता है आज की तारीख में? 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप रखते हैं तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में कोई जो उस संगठन का दुश्मन हो, मनीष, मैं इसके तबाही के वो रेडिएशन वाली खबर अगर तैयार हो गई है तो मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं, लेकिन मैं इसके तबाही की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। जरा दिखाएं एक एक करके तस्वीरें आपको, इसके तबाही के जो निशान हैं। अब कुछ अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में जो धमाका हुआ ये देखें आप, पूरी कार वार सब तहस नहस हो चुका है। ये देखें आप किस तरीके से तबाही के मंजर लेबनान में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखें आप, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और ये लेबनान में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद ये देखें बेरूत में ऑफिस के अंदर तबाही। और नीचे खबर आ रही है पाकिस्तान की संसद के बाहर फायरिंग, इस पर भी मैं आपको कुछ ही क्षणों में अपडेट देने जा रहा हूं। नीचे ये देखें बेरूत में एक और खबर, एक और विजुअल, ये देखें आप, ये देखें किस तरीके से धरती हिलने लगती है। एक पिता अपने बच्चे को पहले इधर लेकर जाता है और फिर इसके बाद देखें ये किस तरीके से अपने बच्चे को यहां पर एक स्टडी टेबल के नीचे छुपा देते हैं। सब कुछ हिलने लगता है, इनको समझ में नहीं आता, इनको लगता है भूकंप हो गया है। ये है बेरूत की बेहद खौफजदा करने वाली तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से पिता अपने बच्चे को छुपाता है। ये देखें, ये तीसरी तस्वीर बल्कि चौथी तस्वीर आपके सामने। तबाही कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तबाही के निशान आपके सामने सीधे लेबनान से। ये देखें किस तरीके से ये इतना जबरदस्त जो हुआ है। ये तबाही के बाद देखें, आपको याद होगा कुछ ऐसे ही हाल था 9/11 का। अगर आपको याद होगा वो तस्वीरें, मैं चाहूंगा इस सीक्वेंस को एक बार फिर से प्ले करें आपके सामने, क्योंकि उसके बाद आपको एहसास होगा, उसके बाद आपको एहसास होगा कि ये कैसे हुआ। ये ऑफिस में देखें, लोग काम कर रहे हैं, किसी को अंदाजा नहीं है, सब कुछ तहस नहस खत्म। इसके बाद तस्वीर देखें आप क्या होता है यहां पर। पिता अपने बच्चे को लेकर एकदम से घबराते हैं, छोटा सा बच्चा होगा 6 साल का 7 साल का, फिर इसको अंदर लेकर जाते हैं, स्टडी टेबल के नीचे छुपा देते हैं। और ये देखें किस तरीके से इस तस्वीर को देखें आप। और फिर इसके बाद की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वो देखें, ये देखें आप किस तरीके से इसके बाद जो हुआ है। इसके बाद एक और तस्वीर है, ये देखें वहां पर हर तरफ तबाही, कई घंटे लग गए। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, बेरूत के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका यह कहना है कि ये अमोनियम नाइट्रेट के अंदर धमाका हुआ है। जो धमाका हुआ था आज से, जो हमने पकड़ा था करीब आज से 5 साल पहले, 2014 में उनका यह दावा है, 6 साल पहले। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। जिस कंटेनर में धमाका हुआ ये उसकी इमेज बताई जा रही है, लेकिन ये इसी कंटेनर में बताया जाता है कि करीब अमोनियम नाइट्रेट 3 टन अमोनियम नाइट्रेट, 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। यह हैरान करने वाली खबर। इस वक्त मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ब्रेकिंग हमारे पास यह है, बेरूत में धमाके के बाद अस्पताल में अफरा तफरी, धमाके के बाद रेडिएशन का खतरा बढ़ा। बेरूत के अस्पतालों में लगी घायलों की भीड़, रेडिएशन का खतरा बढ़ा। ये सारी चीज इंडिकेट करती है न्यूक्लियर वॉर की। वो मशरूम क्लाउड और वो जो तस्वीरें हैं, मैं सीधे चलूंगा जल सेना के पास। जल सेना, क्या ये न्यूक्लियर अटैक है?
देखिए निशांत जी, न्यूक्लियर अटैक तो आप नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है, मगर उसकी तरह से है। 3.5 रेक्टर स्केल में आया है, जो साइप्रस 200 किलोमीटर दूर है, और पूरे मेडिटेरियन के अंदर में देखिए, जब आपका एटॉमिक या न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसके 3 बड़े फेनोमेना हैं। सबसे पहले ब्लास्ट होता है, उसके बाद आपका हीट वेव आती है, उसका सेटरिंग इफेक्ट होती है, और उसके बाद रेडिएशन है। ये 4 इफेक्ट आप लेके चलें, चाहे वो जापान में हुआ है, एटॉमिक हो या न्यूक्लियर हो, ये 4 चीजें होती हैं। इसमें 3 चीजें तो दिख रही हैं जो आपने विजुअल दिखाए। इसमें ब्लास्ट बहुत 3.5 रेक्टर स्केल, आप समझ सकते हैं भूकंप का झटका जैसा होता है, और ये एटॉमिक में और न्यूक्लियर दोनों में होता है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपने दिखाए हैं, जो मैं देखा, जिसमें एक ब्लास्ट आती है और उसके बाद सक्शन होता है, जिसको हम सेटरिंग इफेक्ट कहते हैं। ये न्यूक्लियर और एटॉमिक जब वॉरफेयर का हिस्सा होता है, वो चीज दिखाई देती है। अब आप तीसरी बात कह रहे हैं कि रेडिएशन भी मिल रहे हैं। यदि ये है तो ये तो जाहिर करता है कि छोटे लेवल का कोई एटॉमिक ये चीज है। और जिस तरह से लेबनान हिजबुल्लाह की बात हो रही है, वो डिफेंड कर रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि कोई वहां पर फायर क्रैकर की फैक्ट्री थी में उसमें आग लगी, क्योंकि मैं इसको कल से फॉलो कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि कंटेनर से उन्होंने कुछ चीजें ली थी 2014 में और रखी थी, उसमें लग गई। वो डिफेंड कर रहे हैं। इसमें इजराइल का देखिए हाथ मुझे नहीं दिखाई देता सर, लेकिन मैं आपको एक थ्योरी लेकर आ रहा हूं, जल्द से मैं एक थ्योरी लेकर आ रहा हूं, अपने दर्शकों को भी वो दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं अपने और मेहमानों के स्वर। पाकिस्तान की संसद में जो धमाका बाहर जो गोलीबारी हुई है, उस खबर पर मैं आपके पास आ रहा हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। कसवर, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। लेबनान ब्लास्ट में मशरूम क्लाउड पर सवाल, बड़ी खबर। न्यूक्लियर जैसे ब्लास्ट की वजह से दुनिया में चर्चा। विशेषज्ञों का न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होने का दावा। मशरूम क्लाउड पर सवाल, और यहां पर जो तर्क दिया जा रहा है वो देखें, न्यूक्लियर जैसे ब्लास्ट की वजह से दुनिया में चर्चा। अब ये स्टिल्स देखें आप, जो बताया जा रहा है वो विशेषज्ञों का न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होने का दावा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये परमाणु धमाके का दावा गलत है, क्योंकि उनका यह कहना है परमाणु धमाका होने के बाद आग नहीं निकलती है, जो ये आग की तस्वीरें आ रही हैं। लेबनान के बेरूत में परमाणु धमाके का दावा गलत, यह भी बताया जा रहा है। यह एक थ्योरी फ्लोट हो रही है, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ धमाका। लेबनान सरकार में परमाणु धमाके को खारिज किया है। परमाणु धमाका होने पर और विनाश होता, यह तर्क दिया जा रहा है। धमाके की जगह हिजबुल्लाह के मिसाइल भंडार का शक है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त आदित्य राजकौल मेरे सहयोगी मौजूद है। आदित्य, ये जो थ्योरी है उसमें थ्योरी में कई सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, कई सारी बात हो रही है। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या ये न्यूक्लियर अटैक है? क्या ये परमाणु धमाका है? व्हाट इज इट? देखिए, इनिशियली जब कल शाम को मुझे भी पता चला था और जिस तरह के विजुअल्स हमने देखे, मशरूम क्लाउड्स देखे, ये पूरा लग रहा था अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स। पहली बार पब्लिक जो है कैप्चर कर रही है मशरूम क्लाउड, इतना इंटेंसिटी अलग अलग एंगल से। इनफैक्ट आपने आंचल बोरा का जिक्र किया, जो मेरी भी मित्र है, उन्होंने ट्वीट किया कि माय हाउस हैज बीन बॉम्ब्ड। तो इनिशियली तो सबको लगा कि ये एटम बॉम्ब है या न्यूक्लियर ब्लास्ट है, कि ऐसा क्या त्रासदी हो गई है। लेकिन धीरे धीरे ये अटकलें जो है, अभी तक पुष्टिकरण इसका नहीं हुआ है। सब बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं है, क्योंकि जो डेवेस्टेशन होती एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से, वो सिर्फ पोर्ट तक सीमित नहीं रहती या नेबरिंग सिटी में नहीं रहती, पूरी जो है प्रांत में रहती। तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट है, और उसके बाद जो आफ्टरमाथ होता है वो इससे भी ज्यादा ब्रूटल होता है, जैसे हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा है। लेकिन
क्या अमोनियम नाइट्रेट था, क्या सोडियम नाइट्रेट था, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है लेबनान की, उन्होंने इमीडिएटली बोला था कि एक टॉक्सिक स्मेल थी और टॉक्सिक प्लूम पूरा स्काईलाइन पे छाया हुआ था कई घंटों तक। तो ये इन्वेस्टिगेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा पॉइंट भी ये है कि ये जो हिजबुल्लाह है, क्या ये मिसाइल्स वहां पर रख रहा था, क्या ये एक्सप्लोसिव्स वहां रख रहा था इजराइल पे अटैक करने के लिए? तभी जो हिजबुल्लाह के साथी देश हैं या साथी कंट्रीज हैं, वो अब इजराइल पर बिना किसी आई विटनेसेस के, बिना किसी एविडेंस के इल्जाम लगा रही है। तो क्या हिजबुल्लाह का इसमें महत्वपूर्ण रोल है? उस पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा अभी। जी, आप जो बता रहे हैं यहां पर, मेरे पास एक जानकारी आ रही है इस वक्त, और मैं सीधे उस खबर पर जाना चाहूंगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण से बौखलाया पाकिस्तान। इमरान के मंत्री ने कहा भारत बन गया है रामनगर। पाकिस्तान के मंत्री शेख राशिद का राम मंदिर पर बयान, भारत अब नहीं रह गया सेक्युलर देश। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद, वो जो 1.5 पाव 2 पाव आधा पाव बम की बात करते हैं। कसवर, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये क्या है? आज राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान में एकदम अजीब सी बौखलाहट दिखाई दे रही है। निशांत, इसके ऊपर कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शेख रशीद के मुतालिक हम भी बहुत पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। ही इज आउट ऑफ माइंड एक्चुअली। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको ज्यादा सीरियस ना लिया करें। दूसरा, ये जो उनकी जो बयानबाजी है, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं, मईशत तबाह हो चुकी है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त अपने लोगों के लिए, मैं फिर रिपीट करता हूं, अपने लोगों के लिए कोई रोड मैप है ही नहीं। इन्होंने मीडिया में जिंदा रहना है, इनको इस किस्म की स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। और ये शेख रशीद की तरफ से इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो कोई नई बात नहीं है। आप इनसे ये पूछें, शेख रशीद को कभी प्रोग्राम मिले हैं कि आप यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, आपने तो उनका इस्लामाबाद में मंदिर तक नहीं बनने दिया। इनके पास घाट, शमशान घाट या इस किस्म की जो फैसिलिटीज हैं, क्या इनसे पूछें कि आप रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं? क्या आप लोगों ने कभी आवाज उठाई है? बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपको कसवर थोड़ा सा रोक रहा हूं। कसवर, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से कसवर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान संसद के बाहर फायरिंग, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान संसद के बाहर गोलीबारी हुई है, ये बड़ी खबर आ रही है। कसवर, इस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल निशांत, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक नौजवान को पुलिस ने अरेस्ट किया है जिसने AK-47 से ब्रस्ट मारे हैं। मींस जितनी भी मैगजीन थी उसने वहां पे खाली किया है। ये जो इंसिडेंट है इसके 3 बड़े मेन पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, जिस जगह पे ये फायरिंग हुई है वहां आज मैं भी नहीं पहुंच सका। एक नोटिस जर्नलिस्ट हूं, कोई मजाक नहीं है, मैं भी आज नहीं पहुंच सका। इसका मतलब यह है कि वहां पे रेड जोन को सील किया गया था और वहां पे एक नौजवान की AK-47 के साथ एंट्री और फिर उसके बाद वहां पे फायरिंग का करना, ये पोल खोलता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को। मैं आपको रोकूंगा कसवर, आप सही बता रहे हैं, ये चिंता का विषय है। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। 370 की पहली बरसी पर पाकिस्तान में मातम। POK असेंबली में इमरान खान का भाषण, POK का जिक्र करके कुर्सी बचाने की कोशिश में इमरान। भारत ने की कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, कश्मीर का एम्बेसडर बनकर उठाता रहूंगा अपनी आवाज, इमरान खान ने यह कहा है। और मैं सीधे चलूंगा, आंचल मल्होत्रा हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, POK का जिक्र कर रहे हैं, व्हाट डज दिस शो? देखिए निशांत, 5 अगस्त पिछले साल जब हमने 370 को एब्रोगेट किया, उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया। पाकिस्तान ने जी तोड़ मेहनत करी कि इस विषय को अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, किसी तरीके से भारत की इमेज को पूरे दुनिया में खराब किया जा सके, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। ना उसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किसी ने सुना, ना यूनाइटेड स्टेट उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी बात को माना गया। खुद उसने इस बात का इकराम किया कि भाई देखिए, मैं तो फेल हो गया, मेरे साथ कोई आया नहीं। गिने चुने 2-4 लोगों को छोड़ के चाइना, मलेशिया और शायद तुर्की और 1-2 देशों ने उसका साथ दिया। तब से लेकर अब तक 1 साल से पाकिस्तान तिलमिला रहा है, झुंझलाहट में है, बौखलाहट में है
कि वो किस तरह से इस मुद्दे को जिंदा रखे। तो बहरहाल अभी हाल ही में उसने परसों एनिवर्सरी की ईद पे एक नया नक्शा जाहिर कर दिया, और जो सही बात एक्सपर्ट्स है हैं आपकी। उनका ये मानना है कि जो उन्होंने ऊट पटांग ये जितने भी अपने क्लेम्स किए हैं, ये एक आप समझ सकते हैं कि वो वही इंसान कर सकता है who's living in fool's paradise। Absolutely, you're right, तो sir। ये सब चीजें हैं कि आप कागज के ऊपर कुछ भी लकीर खींच दे और ये समझे कि ये अब ये जो है वो हमारी हो गई। सही कह रहे हैं आप। तो ये सब होता नहीं है। तो ये बेसिकली उनकी बौखलाहट है, वो अपने अवाम को दिखाना पाकिस्तान चाहते की हैं कि बौखलाहट हमने है। कश्मीर। मैं माफी चाहूंगा सर, आपको रोक रहा हूं, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त इस शो को खत्म करने से पहले, इस शो को आगे बढ़ाने से पहले, एक विराम लेने से पहले 370 हटाए जाने की सालगिरह पर भड़के पाकिस्तानी राष्ट्रपति, भारत ने इजराइल से सीखा रीजनल डेमोग्राफी बदलना, यह कहा। भारत हमसे बात तक करने को तैयार नहीं, आरिफ अलवी। इस्लामाबाद की रैली में बोले पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी, भारत के आक्रामक रुख के बावजूद हम शांति चाहते हैं, आरिफ अलवी ने कहा।